धनबाद जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 6 सीटों पर भाजपा के द्वारा रायशुमारी आयोजित हुई। इसी क्रम में जिला कार्यालय में धनबाद विधानसभा के लिए चल रहे रायशुमारी में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। संभावित प्रत्याशियों के समर्थकों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बाद में लोगों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की में एक गुट विधायक राज सिन्हा तो दूसरा एलबी सिंह समर्थक थे। हालांकि जब कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की गई तो उन्होंने हल्का फुल्का हंगामा होने की बात स्वीकार की। वहीं संभावित दावेदारों ने भी कहा कि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में न्यौछावर कर दिया है। ऐसे में उन्होंने जो पार्टी के प्रति वफादारी अब तक निभाई है उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और अगर कार्यकर्ता उन्हें पसंद करते हैं तो उनके पक्ष में वो अपना मत जरूर देंगे। वैसे 3 नाम सजेस्ट करना है, पार्टी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। वहीं प्रभारी के रूप में रायशुमारी कराने पहुंचे किसलय तिवारी ने बताया कि अनुशासित तरीके से रायशुमारी चल रही है, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ है। भाजपा का परिवार बड़ा है, इसलिए दावेदार भी अधिक है। छोटी मोटी कहासुनी होती रहती है, ये कोई मुद्दा नहीं है। किस तरह की प्रक्रिया है और इससे कितने प्रत्याशियों का जो है वो भाग? भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड में संकल्पित है। और चुनाव से पहले हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पूरे झारखंड के 6 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा बहुत जल्द इसी महीने में आपके धनबाद में भी जाएगा, हर एक विधानसभा में होता जाएगा और सबका सहयोग से हम आने वाले दिनों में चुनाव में जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी चयन करने में विश्वास करती है। किसी का गणेश परिक्रमा से नहीं, किसी नेता की चाटुकारी से नहीं, धन बल से नहीं, जो जनता में लोकप्रिय है, जो कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है, जो समाज में सजगता के साथ काम करता है, ऐसे लोगों का प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी करती है। चूँकि हमारा परिवार बड़ा है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवार बढ़ेगा तो हमारा दावेदार ही बढ़ेंगे। तो कभी कभी होता क्या है कि एक ही योग्यता के, समान योग्यता के बड़े एक से ज़्यादा दावेदार हो जाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की राय भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेती आई है। इस बार भी, आज भी हम सारे लोग धनबाद विधानसभा के मंडल से भी नीचे शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं को बुला करके, बूथ तक के कार्यकर्ताओं को बुला करके उनकी राय जानने का एक प्रक्रिया चल रहा है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बारी बारी से आकर के एक पर्ची में 3 नाम लिख रहे हैं जिनको लगता है कि ये प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए और हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सुझाव भी हम सब लोग आमंत्रित किए हैं। मुझे खुशी है कि पूरे धनबाद विधानसभा के करीब 600-700 लोग, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता सब आकर के बड़े ही शांत और बड़े ही उत्साह के साथ इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बाद में कुछ हंगामा भी हुआ? कोई हंगामा नहीं है। हमारा परिवार बड़ा है तो कभी इधर उधर लोग आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे आते हैं। हमारा हॉल छोटा पड़ गया, लोग ज़्यादा हो गए तो स्वाभाविक है थोड़ा सा भीड़ होती है। अगर कोई रायशुमारी के दौरान कोई कार्यकर्ता अगर मान लीजिए 3 नाम देना है, अगर वो एक ही नाम देता है तो उसका ही वोट मान्य होगा? ये वोट नहीं है, समझिए, ये एक राय है, हम राय दे रहे हैं। उनको लगता है कि एक ही व्यक्ति उपयुक्त है, बिल्कुल, तो एक का नाम दिया है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नाम से भी हम लोग बढ़ के प्रयास करते हैं कि और ज़्यादा लोकतांत्रिक हो जाए, कोई बायस्ड न लगे कि हाँ किसी एक व्यक्ति के प्रति हम ज़्यादा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। नहीं, कम से कम 3 नाम पार्टी मांगी है और 3 नाम सारे लोग 3 ही नाम दे रहे हैं। और कोई बड़े नेताओं का धनबाद दौरा इधर आजकल में? बहुत जल्दी हमारे अध्यक्ष जी आने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आने वाले हैं। पूरे एक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जा करके आम मतदाताओं से आग्रह करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे निवेदन करके हम अपने पक्ष में वोट मांगने का अपील करेंगे। अमित शाह जी का धनबाद दौरा है कि अभी तय नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा। थैंक यू। कि आपने अभी अपने क्वेश्चन किया, खुद ही क्वेश्चन का जवाब भी दिया। हर एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, लोकतंत्र में जो भी काम कर रहा है, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन ये निर्णय लेने का अधिकार पार्टी के श्रेष्ठ हमारे नेतृत्व होते हैं उनका होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और यहाँ पे सारा कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से उन लोगों को तय करना होता है, वो तय करते हैं। तो अभी तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी है, कमल, और हम कमल को चुनते हैं।
अभी जो हंगामा हुए थे किस बात को लेकर हुआ था? मुझे जानकारी नहीं है। किनके समर्थक? देखिए कुछ बाहरी लोग आ गए थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, और इस तरह का आकर बीच में उन लोगों ने कुछ करना चाहा, जो मामला खड़ा करना चाहा, लड़ाई झगड़ा करना चाहा, लेकिन शांत करवा दिया गया। ये हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। धन्यवाद। ज़रूर है, और चूँकि हम लोग हर एक कार्यकर्ता का अगर वो चुनावी राजनीति में आना चाहता है तो किसी के लिए भाजपा में रोक नहीं है। तो जो आज रायशुमारी रखी गई, तो जो जिसको भी इच्छा है अपना इच्छा व्यक्त किया है, और जो जिनके पक्ष में वोट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो मैं भी 20 साल लगभग हो गए भाजपा में काम करते हुए, और अपने कार्यकर्ताओं का दबाव भी था कि मुख्य रूप से आना चाहिए। तो मैंने अपनी दावेदारी की, और आज रायशुमारी में लोग अपने अपने स्तर से अपने लोग नाम कर रहे हैं। रायशुमारी में वोटर भी आप ही हैं? आज का वोटर भी तो आप हैं? नहीं, उम्मीदवारी में वोटर हम लोग नहीं हैं, क्योंकि जितने भी मंडल के और महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, जितने भी लोग थे, इसके लिए नियमित एक कमेटी बनी थी। वो जो लिस्ट बना के दिया है, वो लोग सभी लोग अपना वोट यहाँ डाले हैं। तो मतलब युवा के नाते आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है और चाहते हैं कुछ बस हम लोग तो समाज के क्षेत्र में हैं। अगर ये कभी मौका अगर भाजपा देगी तो हम लोग एक सच्चे सिपाही की तरह लड़ाई लड़ेंगे। आज यहाँ जो रायशुमारी हो रही है उसके बाद लिस्ट जाएगा शीर्ष नेतृत्व के पास, उसके बाद तय होगा? जी हाँ, यहाँ से जितनी रायशुमारी के जो बंद बक्सा आया है वो जाएगा रांची, और वहाँ पे फिर जो लोग निर्णय होगा, फिर उसके बाद कई कमेटियाँ रहती हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। एक चीज़ और बताइए, ये जो रायशुमारी हो रही है पूरा पारदर्शिता बढ़ती जा रही है? पारदर्शिता ही है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई घालमेल नहीं है। थोड़ी मोड़ी त्रुटि किसी का नाम स्लिप करने का था, इसको दूर कर दिया गया था। वो मतलब किसी वोटर का नाम छूट गया था, इस टाइप से कुछ हुई थी, तो लोग यहाँ विवाद भी हुए थे कुछ। दुमका के और पूर्व अध्यक्ष काफ़ी सिस्टम को देखते हुए जिनका छूटा था वो विधिवत उनको लेकर वोट कराई गई, इसमें कहीं विषय नहीं रहा। कुछ हंगामा भी हुए थे इसे लेकर? वो अचानक भीड़ आई थी, उसको लेकर लग रहा था कि 2 मंडल 3 मंडल मिलकर कौन देंगे नहीं देंगे, उसको लेकर था। कुछ हंगामा बोलकर ऐसा कुछ विषय नहीं था। एक सवाल और है कि आप भी प्रत्याशी के पक्ष में? ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि सब लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी को देखना है कि किनको वो टिकट दे रही है, और जिनको भी देगी हम लोग तो उनके सच्चे सिपाही की तरह टिकट जिनको मिले हम लोग लड़ेंगे। लगभग कितने प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार लगभग संभावित हो सकते हैं? देखिए 3 ही देना है, तो संभावित बहुत ज़्यादा लिस्ट, लंबी लिस्ट नहीं है। सभी को मौका केवल 3 व्यक्ति विशेष का देना है, जिनको भी जो पसंद है 3 लोग देंगे। उसका शीर्ष नेतृत्व तो जो फैसला लेगा 15 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, तो ये तो मैं तो बोला कि भाजपा एक साफ सुथरी पार्टी है, जहाँ जो भी कार्यकर्ता की इच्छा है कि वो चुनाव लड़ सकता है, वो अपनी दावेदारी कर सकता है। आपने भी बहुत मेहनत किया है। जी किया तो हूँ, भाजपा के लिए शुरू से करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चुनाव में भी दिखा है एकदम, बस आगे भी लगे रहेंगे। हम लोग तो बोले एक सच्चे सिपाही की तरह। लोकसभा का चुनाव भी था हम लोग के लिए, तो उसको भी हम लोग जीत फतह किए, और धनबाद सीट भी 6 विधानसभा की प्रयास रहेगा कि 6 विधानसभा हम लोग ये करें। धनबाद विधानसभा की रायशुमारी चल रही है जिला कार्यालय में, और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी। कुछ बाहरी लोगों के द्वारा आके व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास किया गया। फिर सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, फिर बाद में जो लोगों को पहचान करके जो लोग अपेक्षित नहीं थे उन लोगों को बाहर किया गया, फिर बाकी फिर रायशुमारी शांतिपूर्वक चल रही।